नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग लगाएंगे प्रैक्टिस सेट हिंदी का आप लोग लगाएंगे, जो कि एसएससी जीडी 2025 के लिए स्पेशली ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। यह सेट लगाने के बाद में आपको ओवरऑल इतना आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे और अभी हमें कहाँ पर अपनी जो कोर एरिया है वहाँ पर हमें अभी भी तैयारी की ज़रूरत है अच्छे से। चलिए लगाते हैं प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यह प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया है और अंत में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों को सही जवाब लगाया, क्योंकि अब आपके पेपर में ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। आप जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए लाभदायक होगी। चलिए देखते हैं। जो संविधान के अनुकूल हो, मान लीजिए कि जो संविधान के अनुकूल हो तब उसके लिए क्या कहेंगे? क्या कानूनी कहेंगे, नियमानुकूल कहेंगे, अवैध कहेंगे, संवैधानिक कहेंगे? तब उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए कहते हैं संवैधानिक। इस तरह से आपका इसका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन सही था। क्या चीज़? संवैधानिक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या है? एक क्वेश्चन आपके लिए त्रुटि से संबंधित मिलेगा। ठीक है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। ठीक है, यह काम 4 आदमी का, इसे अकेले मत करो। बताएं आप लोग, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है? कमेंट करते चलें आप लोग। तब इसका सही जवाब क्या होगा? आपका इस प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं अधिक से अधिक आप लोग। इसका सही जवाब होगा 4 आदमी। क्या चीज़? यह काम 4 आदमी का है। तब ये किस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए था, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची। क्या चीज़? पर्यायवाची। पर्यायवाची के लिए आपके लिए सेपरेट अलग से क्लास लेकर के आएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। वो आज शाम को आपके लिए अपलोड कर देंगे। वो क्लास देखने के बाद में आपको अन्य क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके पर्यायवाची भी होंगे, विलोम शब्द भी होंगे, एक शब्द भी होंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके लिए सभी पार्ट के आपके लिए अलग से क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। लेकिन इस क्लास में आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, वो भी ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ में प्रैक्टिस सेट आपके लिए लगवाया जा रहा है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? पर्यायवाची क्या होगा? किसका? शब्द का करके, शब्द का चयन करके निम्न स्थान की पूर्ति करें। सीता माता का नाम डैश भी है, अर्थात सीता माता का नाम अन्य कौन सा है? किस नाम से भी जानते हैं उन्हें? जानकी, लौकिक, कोयल, मनभावन। उन्हें अन्य किस नाम से भी जानते हैं? सीता माता को अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? उन्हें जानते हैं जानकी के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से आपका इस प्रश्न का भी आपका लोगों का सही जवाब आ गया, आ चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकतिक का सही अर्थ वाला विकल्प है। अर्थात आपके लिए सही लोकतिक का अर्थ आपके लिए बताना है। अपनी करनी पार उतरनी। क्या चीज़? अपनी करनी पार उतरनी। तब इस लोकतिक का क्या अर्थ होगा? आप कमेंट कर दें। तब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अर्थात आप यदि तैयारी करेंगे एसएससी जीडी की अच्छे से और रिवाइज करेंगे और अधिक से अधिक प्रैक्टिस लगाएंगे, तब आपको ज़्यादा सफलता मिलने की चांसेस होंगे। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा समय लगेगा। इस तरह से आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएं और अपनी प्रैक्टिस करें जो आपने पढ़ रखा है, और उसी से आपका काम चल जाएगा। क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आप ज़्यादा के चक्कर में आप लोग ना पड़ें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि यह भी अपना पर्यायवाची से संबंधित है, क्योंकि 2 पर्यायवाची क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। गुलाब के फूल में बहुत से कांटे डैश होते हैं। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा सूल। यहाँ आपका आ जाएगा सूल। कांटे का पर्यायवाची क्या होता है? कांटे का पर्यायवाची होता है सूल। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंत में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपने
20 प्रश्नों में से हिंदी के कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। क्योंकि जो आपका एसएससी जीडी का पेपर 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहे हैं, उनमें आपके लिए ऐसा ही हिंदी का पैटर्न देखने को मिलेगा। यह बात भी आप विशेषकर ध्यान रखें। चलिए देखते हैं क्या पूछा है इसमें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। छलनी कर डालना, क्या चीज़? छलनी कर डालना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शोक विहेबल कर देना। थर्ड वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि भाई भाई में संपत्ति के कारण अक्सर अक्सर उनमें कलेश मचा रहता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग। इसका सही जवाब होगा संपत्ति। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें आपको बताना कि संपत्ति किस तरह से लिखा जाएगा शुद्ध तरह से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पौराणिक। सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यदि अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्लास को आप लोग लाइक करते चलें, क्योंकि यहाँ पर आप आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया तत्सम का तत्सम पूछा गया है। किसका? यहाँ का तत्सम पूछा गया है। तब यहाँ का तत्सम क्या होगा? यहाँ का तत्सम होगा अत्र। क्या हो जाएगा? अत्र। इस तरह से आपका जो पहला वाला ऑप्शन होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। क्योंकि आपके लिए तद्भव और तत्सम से एक एक प्रश्न आपको आपके एसएससी जीडी 2025 के पेपर में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। किले की सुरक्षा के लिए परिकूट डैश होना चाहिए। हथियारबंद चौकीदार होने चाहिए। तब आपको किसका बताना है? आपको बताना है परिकूट का। परिकूट का क्या बताना है आपके लिए? परिकूट का आपके लिए बताना तद्भव बताना है। क्या बताना है? परिकूट का आपके लिए तद्भव बताना है। तब परिकूट का तद्भव क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग यदि आपको इसका जवाब आ रहा है। इसका परिकूट का तद्भव जो होता है वह होता है परकोटा। क्या होता है? परकोटा। इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तब आपको बताना किसका? शुद्ध गाय का आपके लिए बताना है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट कर दें आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। आपके लिए बताना किसका? शीघ्र जो आपके लिए ये लिखा गया है, ये शुद्ध तरह से किस तरह से शीघ्र लिखा जाता है। कमेंट कर दें आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोगों का इस प्रश्न का ज़्यादातर सही जवाब आ रहा है कमेंट बॉक्स में। और कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा सिर। किस तरह से लिखते हैं आप लोग? सिर लिखते हैं इस तरह से, आप लोग शुद्ध तरह से लिखते हैं। इसलिए आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिसका उदय हाल में हुआ हो। क्या चीज़? जिसका उदय हाल ही में हुआ हो। तब उसके लिए क्या कहा जाता है? तब उसके लिए कहा जाता है नवोदित। क्या कहेंगे? नवोदित कहेंगे। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
आपके जो एसएससी जीडी में जो हिंदी के सेक्शन का जो पैटर्न होगा वह आपका सेम ऐसा ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या ज्ञात करना है? विलोम शब्द। शब्द ज्ञात कीजिए। अब आपको विलोम किसका बताना है? आपको विलोम आप बताना है बेरहमी का। किसका विलोम बताना है? बेरहमी शब्द का आपके लिए विलोम बताना है। तब बेरहमी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कमेंट करें आप लोग। इसका विलोम शब्द हो जाएगा रहम दिली। इस तरह से आपके लिए जो पहला वाला ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। विलोम शब्द के लिए अलग से सेपरेट क्लास लेकर के आएंगे जो कि 100 क्वेश्चन होंगे। उसी क्लास से आपके लिए विलोम शब्द का क्वेश्चन मिल जाएगा आपके एसएससी जीडी के पेपर में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त, अर्थात 3 विकल्प जो हैं जो कि गलत हैं जबकि एक सही है, उसमें उस सही विकल्प का चयन करना है आपके लिए। कर दें आप लोग सही विकल्प कौन सा होगा? मैं तुमसे अब रविवार को मिलूंगा, पहला ही वाला आपका सही विकल्प होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आपको बताना चाहेंगे कि आपके एसएससी जीडी के पेपर में गद्यांश होगा और उस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को लगाते हैं। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही डैश होता है, यहाँ पर क्या आएगा? संभव आएगा, विफल, मुश्किल या देखा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा संभव। यहाँ आपका क्या आ जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा संभव। क्या आएगा आपका? संभव। ऐसे सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही संभव होता है। इस तरह से आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की डैश करना भी काफ़ी कठिन है। क्या काफ़ी कठिन है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? कल्पना करना काफ़ी कठिन है। किसके बिना? समाचार पत्र के बिना। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, यह हमारे पूरे विश्व में हो रही डैश के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रहने में हमारी मदद करता है। तब क्या मदद करता है? घटनाओं, संकल्पनाओं, खेलों या त्योहारों। तब इस तरह से इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा किसका? घटनाओं का। यहाँ आपका घटनाओं आ जाएगा। पहला वाला जो आपका ऑप्शन होगा यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी डैश को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जागरूकता। क्या चीज़? यह हमारे ज्ञान और कौशल और तकनीकी जागरूकता को बढ़ाने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। और इस एसएससी जीडी 2025 के हिंदी प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम प्रश्न होगा। चलिए देखते हैं इसे। बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के डैश और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? छपाई होगा, बढ़ाई, गलती या विवरण। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा, इस प्रश्न का आपके लिए जवाब नहीं बताएंगे क्योंकि इस प्रश्न का जवाब आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया कमेंट करके अवश्य बताएं। और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को आप लोग लाइक करते चलें क्योंकि आपके लिए यहाँ पर लगातार इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए करवाई जा रही हैं, जो कि वहीं से आपके लिए बहुत सारे प्रश्न आपके एसएससी जीडी के पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।